दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि चीन की बढ़ती ताकत को रोककर दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन वही बाकी के ताकतवर देश जैसे फ्रांस और जर्मनी अमेरिका से दूर होकर चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। साल 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो चीन के दौरे पर गए। वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद वहां कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। एमेनुएल ने यह भी कहा कि ताइवान और चीन के मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी एक साइड में होना ठीक नहीं है। उसके बाद एमेनुएल मैक्रो नीदरलैंड पहुंचे और वहां जो कहा उससे अमेरिकी प्रशासन सकते में आ गया। उसमें कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप खुद की पॉलिसी बनाए, क्योंकि अब अमेरिका का पिच्छू लगू होना ठीक नहीं है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन ताइवान का मसला। इस बयान के बाद अमेरिकी अखबार हाथ धोकर मैक्रो का विरोध करने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो ये भी कहा गया कि फ्रांस ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन ये सब फ्रांस ही नहीं बल्कि जर्मनी ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए हैं जिससे वो अब चीन की तरफ जाता दिख रहा है। क्या ये 100 साल पुरानी अमेरिकी और यूरोप की दोस्ती जल्द ही खत्म हो जाएगी? इसके पीछे का क्या कारण है, जानेंगे सभी सवालों के जवाब। तो जल्दी से गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इन सभी बदलते हालातों का मुख्य कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। उस समय नाटो देशों का रुख अलग अलग था। उसमें एक तरफ था अमेरिका, कनाडा, यूरोप और पोलैंड। ये सभी चाहते थे कि सभी मिलकर रूस पर हमला करें। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन रूस के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं चाहते थे। 7 अक्टूबर 2022 को अमेरिका ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो नाटो देश मिलकर रूस पर परमाणु हमला करेंगे, जिससे दुनिया में तबाही आ जाएगी। लेकिन उस बयान के 6 दिन बाद ही मैक्रो ने ट्वीट कर कहा कि हम किसी तरह का विश्व युद्ध नहीं चाहते। अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर भी देता है तो भी हम रूस पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस खबर के बाद दुनिया को पता चला कि नाटो देश एक नहीं है। जैसा फ्रांस ने कहा वैसा बाकी देश भी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब बाकी देश भी अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण यूरोपीय देशों को एक साल में $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। और अगर ये युद्ध और भी लंबा चला तो यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो सकती है। जर्मनी ने तो प्रदूषण से बचने के लिए अपने 3 परमाणु ऊर्जा केंद्र भी बंद कर दिए हैं, तो अब उसे एनर्जी कहां से मिलेगी? हालांकि पूरे यूरोप को रूस सस्ती गैस देता था, जिसे ऑटो इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, जो वहां की मुख्य आर्थिक व्यापार है, जो उस गैस से ही चला करते थे। लेकिन रूस पर लगी पाबंदियों के बाद रूस ने गैस के दाम बढ़ा दिए और बाद में गैस भी कम सप्लाई करने लगा। बाकी जो गैस जा रही थी वह पाइपलाइन भी बम से उड़ा दी गई। इसका इल्जाम तो रूस ने अमेरिका पर लगाया। लेकिन अब गैस न मिलने पर यूरोपीय देशों को बड़ा नुकसान होने वाला था। इसके चलते जर्मनी की केमिकल कंपनी BASF, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है, उसने फैसला लिया कि 2030 तक 70% कंपनी चीन में शिफ्ट कर दी जाएगी। हालांकि आज भी चीन में BASF की 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल ही रहे हैं। ये कंपनी अमोनिया बनाती है, जिससे हम फार्मिंग करते हैं। ये केमिकल कब और किसने बनाया, इसका वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है वॉक्सवैगन, जो कि कार बनाती है। वह भी अब चीन में शिफ्ट होने वाली है, जहां इलेक्ट्रिक कारें बनेगी। इसमें अब मर्सिडीज, BMW जैसी कंपनियां भी शामिल हो चुकी है, जिसने चीन में जाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने चीन की कंपनी जैसे टिकटॉक, हुआई जैसी कंपनियों को बैन कर उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया। वहीं यूरोपीय कंपनियां चीन जाकर उसे आर्थिक सहयोग दे रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में एक सर्वे करवाया गया। उसमें नौजवानों की राय पूछी गई, अमेरिका और चीन में कौन बेहतर है? तो ज्यादातर यूरोपीय नौजवानों ने अमेरिका को लालची और सब पर कंट्रोल करने वाला बताया, जो पूरी दुनिया का पुलिसमैन बना बैठा है। वह कोई फैसला लेने से पहले सभी की राय नहीं लेता, बल्कि अपना ही फैसला सभी पर थोपता है। यही कारण है कि सबके मना करने पर भी इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिका ने युद्ध किया और बाद में उनको उन्हीं के हाल पर छोड़कर चला भी गया। वहीं चीन के लिए नौजवानों ने कहा कि चीन बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसके साथ हमें जाना ही चाहिए। पूरी दुनिया में हो रहे बदलावों के कारण ये देखा जा सकता है कि अमेरिका की ताकत तो अब धीरे धीरे कम होने वाली है। इसकी शुरुआत तो एमेनुएल मैक्रो ने अपने बयान से की,
दुनिया का चीन की ओर आने का मकसद साफ है, क्योंकि चीन और भारत को मिलाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार यही है। भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की जनसंख्या को जोड़े तो इस पूरी धरती के 50% लोग यहीं रहते हैं। इसलिए ये मानना भी गलत नहीं होगा कि एशिया दुनिया का भविष्य बनने वाला है। देखने वाली बात तो ये है कि कौन सुपर पावर बनता है, चीन, रूस या फिर कोई और। लेकिन अमेरिका का वक्त अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए